आज का जो सम है ये शायद इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इस सम में आपको रो वन का आंसर दिया हुआ है, उससे हमको स्टैंडर्ड टाइम निकालना है और उससे हम लोग टाइम सेव्ड निकालेंगे और उसके बाद एलसीएम फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो इस सम में पूरी उल्टी तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद साथ साथ में सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है पढ़िए। अमर हैज़ टेकन 36 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब। मतलब टाइम टेकन दिया हुआ है 36, मतलब उसने 36 घंटे में काम खत्म किया। द वेज रेट इज ₹10। वेज रेट दिया हुआ है, दैट इज रेट पर आवर दिया हुआ है कितना, ₹10। इफ ही हैज रिसीव्ड ₹432 एज टोटल वेजेस अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान। मतलब रोवन का आंसर दिया हुआ है, रोवन के हिसाब से उसको ₹432 मिले हैं, वो दिया हुआ है। What would be the amount of wages earned by him during हेल्सी प्लान। तो हमको फाइंड करना है हेल्सी के हिसाब से आंसर क्या आता और पीस वेज के हिसाब से आंसर क्या आता। तो सबसे पहले हेल्सी की फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। हमको पता है हेल्सी की फॉर्मूला होती है टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड इंटू 50% इंटू रेट पर आवर। ये फॉर्मूला होती है। देखता हूँ मुझे क्या क्या दिया हुआ है। मेरे को क्वेश्चन में टाइम टेकन दिया हुआ है, टाइम टेकन है 36 आवर्स और रेट पर आवर है ₹10। तो इसका मतलब 36 इंटू 10 ये आ गया, प्लस लेकिन टाइम सेव्ड नहीं दिया हुआ, 50% में लगा दूंगा जब टाइम सेव मिलेगा इंटू 10। तो इसका मतलब मेरे पास टाइम सेव नहीं है। अगर मेरे पास टाइम सेव आ जाए तो मेरा काम हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी तक मेरे पास टाइम सेव नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब मैं क्या करूँगा, रो वन की फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि उसका आंसर मेरे पास है। तो रो वन की फॉर्मूला लगाते हैं। रो वन की फॉर्मूला हमको पता है टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस टाइम टेकन इंटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इंटू रेट पर आवर। ये होती है फॉर्मूला, जहाँ पे रो वन का आंसर मेरे पास है कितना, ₹432 जो रो वन का आंसर है। तो मैं लगा देता हूँ 432 इज इक्वल्स टू टाइम टेकन है हमारे पास 36 इंटू रेट पर आवर है 10 प्लस टाइम टेकन वापस 36 है, टाइम सेव्ड भी नहीं है, स्टैंडर्ड टाइम भी नहीं है और रेट पर आवर ₹10 है। अब ध्यान से समझिएगा, हमको ये पता है कि हमको कोई भी सम निकालने के लिए या कोई भी सम सॉल्व करने के लिए चार चीज़ चाहिए होती है। एक होती है स्टैंडर्ड टाइम, एक होती है टाइम टेकन, एक होती है टाइम सेव्ड और एक होता है रेट पर आवर। हमारे पास इस सम में टाइम टेकन तो है 36 आवर्स और रेट पर आवर भी है ₹10, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम नहीं है और इसकी वजह से हमारे पास टाइम सेव्ड भी नहीं है। अगर मेरे पास स्टैंडर्ड टाइम होता तो मुझे बताइए टाइम सेव्ड मैं कैसे निकालता। टाइम सेव्ड निकालता मैं स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, तो मेरा टाइम सेव निकल जाता। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए स्टैंडर्ड टाइम 40 होता, समझ लीजिए 40 होता और टाइम टेकन 36 है, तो टाइम सेव कितना आता, 4। कैसे निकाला था 4, स्टैंडर्ड टाइम दैट इज 40 माइनस टाइम टेकन 36, तो मेरा निकलता है टाइम सेव। अभी फिलहाल मेरे पास है नहीं, मैं सिर्फ सपोज कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो टाइम सेव्ड होता है इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन। मतलब जहाँ पे भी टाइम सेव लिखा है उसके बदले में ST माइनस TT लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो टाइम सेव्ड लिखा हुआ है उसके बदले लिखता हूँ ST माइनस TT। तो मेरी फॉर्मूला थोड़ी सी रीडिफाइन कर देता हूँ। तो अब मैं फॉर्मूला को थोड़ी सी रीडिफाइन कर देता हूँ। देखिए 432 इज इक्वल्स टू 36 इंटू 10 प्लस अब ये जो टाइम सेव लिखा है उसके बदले मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन और नीचे तो स्टैंडर्ड टाइम है ही, और ये जो 36 है इसको मैं यहाँ बाहर लेता हूँ मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये अभी भी मल्टीप्लाई में, बाहर भी मल्टीप्लाई में रहेगा। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10। क्यों, क्योंकि 36 अभी भी मल्टीप्लाई में ही है, बाहर जाके भी मल्टीप्लाई में ही रहेगा। तो मैंने किया क्या, ये जो टाइम सेव्ड है उसके बदले मैंने लिखा है स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन और कुछ भी नहीं किया। बाकी सब वैसे का वैसे, ये 36 वहीं का वहीं पे ही है, स्टैंडर्ड टाइम वहीं का वहीं पे ही है। बस ये जो पिंक में टाइम सेव्ड लिखा है उसके बदले मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ST माइनस TT, और मेरे पास TT तो है तो यहाँ पे मैं 36 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा
432 इज इक्वल्स टू 360 प्लस HT माइनस 36 अपॉन HT इंटू 360। ईजी। अब इसको सॉल्व करूँगा तो ये यहाँ जाके माइनस में आ जाएगा और ये यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो बन जाएगा 432 माइनस 360 अपॉन 360 इज इक्वल्स टू HT माइनस 36 अपॉन HT। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसको कैलसी पे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 0.2 इज इक्वल्स टू HT माइनस 36 अपॉन HT। अभी यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.2 HT इज इक्वल्स टू HT माइनस 36। अब ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 0.2 HT माइनस 1 HT इज इक्वल्स टू माइनस 36। तो माइनस 0.8 HT इज इक्वल्स टू माइनस 36। HT इज इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाई 0.8 माइनस माइनस कट तो HT आ गया 45। इजी। हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम आ चुका है कितना 45। अब हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम है 45 आवर्स तो अपने आप टाइम सेव्ड आ गया 9 आवर्स। इजी। अब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे तो ये आ जाएगा 9, ये आ गया 360 प्लस 9 इंटू 50% इज 4.5, 4.5 इंटू 10 तो ये आ गया 360 प्लस 45 दैट इज 405 रुपीज़। ये हमारा हेल्सी का आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं पीस वेज की। पीस वेज की फॉर्मूला हमको पता है स्टैंडर्ड टाइम इंटू रेट पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास है 45, रेट पर आवर है 10 तो ये आ जाएगा 45 इंटू 10 दैट इज 450 रुपीज़। ये आ गई पीस वेज का आंसर। एकदम ईजी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अच्छा लगा फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही सम के साथ ताकि अगर आपको नहीं भी समझ में आया हो तो परफेक्टली समझ में नेक्स्ट वीडियो में आ जाए।